अगर आपकी उम्र 70 से ऊपर है तो एक बात ध्यान से सुनिए। आपकी टांगे चुपचाप कुछ कहना चाह रही हैं। वो रो रही हैं। वो मदद मांग रही है। लेकिन आप सुन नहीं पा रहे, क्योंकि ये तकलीफ हमेशा दर्द की शक्ल में नहीं आती। कभी कभी ये आती है थकान की तरह, कभी कभी भारीपन की तरह, कभी कभी बस एक अजीब सी कमजोरी की तरह। और हम सोचते हैं उम्र हो गई है, यही तो होगा। नहीं, ये उम्र का असर नहीं है। ये एक संकेत है। और अगर आपने इस संकेत को नजरअंदाज किया तो एक दिन वो लम्हा आएगा जब उठना मुश्किल हो जाएगा, जब सीढ़ियां दुश्मन लगेंगी, जब नमाज अदा करने के लिए भी किसी का सहारा चाहिए होगा। लेकिन आज आप यहाँ हैं, यही सबसे बड़ी बात है। लेकिन क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी वो 7 संकेत जो आपकी टांगे आपको दे रही हैं। ये गिनती उल्टी चलेगी। 7 से शुरू होकर 1 पर खत्म होगी। और जो आखिरी संकेत है वो सबसे जरूरी है। वो वही है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज करते हैं और जिसकी कीमत वो बाद में चुकाते हैं। तो ध्यान से सुनिए। शुरू करते हैं। संकेत नंबर 7। सुबह उठते वक्त पाँव में अकड़न। जब आप सुबह बिस्तर से उठते हैं और पहला कदम रखते हैं जमीन पर, और तो क्या महसूस होता है? क्या कुछ पल के लिए ऐसा लगता है जैसे पाँव जमे हुए हैं, जैसे हड्डियां चलने से मना कर रही हों? इसे हम मॉर्निंग स्टिफनेस कहते हैं। और ये बिल्कुल सामान्य नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि रात भर आपके जोड़ों में जो तरल पदार्थ होता है वो ठीक से काम नहीं कर रहा। आपके जोड़ सूख रहे हैं। आपकी मांसपेशियां उस लचक को खो रही हैं जो उन्हें होनी चाहिए। अगर ये अकड़न 5 से 10 मिनट में ठीक हो जाए तो एक संकेत है। लेकिन अगर आधे घंटे से ज्यादा लगे तो ये ज्यादा गहरी बात है और इसे आज से ही ध्यान में रखना जरूरी है। ये था संकेत नंबर 7। अब आगे का संकेत और भी जरूरी है। 7 संकेत नंबर 6। थोड़ा चलने पर ही थकान। याद कीजिए कुछ साल पहले की बात। क्या आप बाजार तक चले जाते थे? क्या आप घर के आगे पीछे बिना रुके घूम आते थे? और आज आज अगर घर के 2 कमरे पार करते करते सांस भारी होने लगे, अगर छोटी सी दूरी पर पांव थकने लगे, अगर बैठ जाने की जरूरत महसूस हो बहुत जल्दी, तो ये सिर्फ बुढ़ापा नहीं है। ये आपकी टांगों की मांसपेशियों का कमजोर होना है। उम्र के साथ मसल मास कम होती है। इसे सार्कोपीनिया कहते हैं। और अगर इसे समय पर न संभाला जाए तो एक दिन वो ताकत जो चलने के लिए चाहिए वो नहीं रहती। और फिर छोटे छोटे काम जो कभी बहुत आसान थे भारी बोझ बन जाते हैं। लेकिन रुकिए, अभी जो मैंने बताया उससे घबराइए नहीं, क्योंकि आगे मैं वो भी बताऊंगी जो इसे रोक सकता है। बस थोड़ा और सुनते रहिए। संकेत नंबर 5। टांगों में झुनझुनी या सुन्नपन। ये वाला संकेत बहुत लोग नजरअंदाज करते हैं। अरे, पाँव सो गया होगा, बैठे बैठे नस दब गई होगी, और वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आपकी टांगों में बार बार झुनझुनी होती है, अगर पाँव के नीचे या उंगलियों में सुन्नपन रहता है, तो ये आपके नसों का संकेत है। ब्लड सर्कुलेशन यानी खून का बहाव जब ठीक से नहीं होता तो पहला असर आपकी टांगों पर पड़ता है, क्योंकि दिल से सबसे दूर वही होती है। और नसों पर असर का मतलब है कि धीरे धीरे महसूस करने की क्षमता कम होती जा रही है। ये डायबिटीज की भी निशानी हो सकती है, ये ब्लड प्रेशर की भी, और ये अकेले नसों की कमजोरी भी।
जो भी हो, इसे नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और अब जो संकेत आएगा वो थोड़ा चौंकाने वाला है। संकेत नंबर 4, रात को टांगों में बेचैनी या दर्द। क्या आपके साथ ऐसा होता है? रात को लेटे हैं, सब शांत है, लेकिन टांगों में कुछ है, एक बेचैनी, एक खिंचाव, एक दर्द जो कभी पिंडली में होता है, कभी जांग में, कभी घुटने में। कभी कभी नींद से उठना पड़ जाता है, कभी कभी टांग मलनी पड़ती है। पड़ इसे हल्के में मत लीजिए। रात का दर्द अक्सर सर्कुलेशन की समस्या का संकेत होता है, या मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी का, या नसों की थकान का। दिन भर जब हम चलते हैं, टांगें काम करती हैं, लेकिन जब रात को लेटते हैं तो खून का बहाव बदल जाता है और जो कमजोरी थी वहाँ उजागर होती है। यही वजह है कि रात का दर्द दिन के दर्द से ज्यादा बड़ा संकेत होता है। अब यहाँ एक बात करनी जरूरी है, एक बहुत बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं। यहाँ रुकते हैं एक जरूरी बात के लिए। बहुत से लोग जब इनमें से कोई एक तकलीफ महसूस करते हैं तो वो कुछ दिन कोई तेल लगाते हैं या कोई दवाई लेते हैं, और जब थोड़ा ठीक लगता है तो रुक जाते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। असली समस्या यह नहीं है कि आपने क्या किया। असली समस्या यह है कि आपने एक काम किया और दूसरे काम को भूल गए। सिर्फ तेल मालिश से काम नहीं होगा अगर खून पतला रहे। सिर्फ दवाई से काम नहीं होगा अगर खाना गलत हो। सिर्फ आराम से काम नहीं होगा अगर हरकत बिल्कुल बंद हो। टांगों की सेहत एक अकेला काम करने से नहीं बनती। ये एक पूरा चक्र है और उस चक्र का हर हिस्सा जरूरी है। इस बारे में और बात आगे करेंगे। पहले गिनती जारी रखते हैं। संकेत नंबर 3, चलते वक्त लड़खड़ाना या संतुलन खोना। ये एक ऐसा संकेत है जिसे लोग अक्सर शर्म की वजह से छुपाते हैं। मैं जरा फिसल गया था, चप्पल पुरानी थी, नजर कमजोर है बस। लेकिन अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपका संतुलन पहले जैसा नहीं रहा, अगर चलते वक्त दीवार का सहारा लेना पड़ता है, अगर सीढ़ियां चढ़ते वक्त घबराहट होती है, अगर अंधेरे में या आसमान जमीन पर डर लगता है, तो ये टांगों की ताकत का कम होना है। और साथ में नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा जो बैलेंस बनाता है, वो भी कमजोर हो रहा है। गिरना 70 के बाद बहुत बड़ा खतरा होता है। एक गिरने से कूल्हे की हड्डी टूट सकती है, और फिर महीनों बिस्तर पर, और फिर सेहत का वो सफर जो और मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर आपको या आपके घर के बुजुर्ग को ये महसूस हो रहा है तो इसे आज से ही गंभीरता से लीजिए। और अब संकेत नंबर 2, ये वाला बहुत जरूरी है। बहुत से लोग इसे जानते ही नहीं। संकेत नंबर 2, टांगों की त्वचा में बदलाव। ये सुनकर शायद आप सोचें, त्वचा का टांगों की सेहत से क्या लेना देना? बहुत गहरा लेना देना है। अगर आपकी टांगों की त्वचा बहुत रूखी हो गई है, अगर रंग बदल रहा है, पीला, भूरा या नीलापन लिए हुए, अगर घाव बहुत धीरे ठीक होते हैं, अगर पिंडलियां अजीब तरह से चमकदार या तनी हुई लगती हैं, तो ये सब पेरिफेरल आर्टरी डिजीज के संकेत हो सकते हैं। यानी टांगों की नसों में खून का बहाव कम होना। जब खून ठीक से नहीं पहुंचता तो त्वचा बताती है। त्वचा झूठ नहीं बोलती। और अगर आपकी टांगों पर बाल कम हो गए हों पहले से ज्यादा, तो ये भी सर्कुलेशन की कमी का संकेत हो सकता है। ये सुनकर शायद दिल भारी हो, लेकिन सच जानना हमेशा बेहतर है, क्योंकि जो दिखता है उसे ठीक किया जा सकता है। और अब वो संकेत जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। सबसे आखिरी
सबसे जरूरी और सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला संकेत नंबर 1, टांगों की खामोश कमजोरी जो आप महसूस नहीं करते। यही सबसे खतरनाक संकेत है, क्योंकि इसमें दर्द नहीं होता, कोई सूजन नहीं होती, कोई झुनझुनी नहीं, बस धीरे धीरे ताकत कम होती जाती है। आप एक दिन देखते हैं कि जमीन से उठना थोड़ा मुश्किल हो गया, कुर्सी से उठने में हाथों का सहारा लेना पड़ता है, सीढ़ी पर पाँव उठाना भारी लगता है, और आप कहते हैं, अरे उम्र हो गई है। लेकिन ये सच नहीं है। ये प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस है, और इसकी वजह है प्रोटीन की कमी, विटामिन डी की कमी, फिजिकल इनएक्टिविटी और हार्मोन्स का बदलाव। सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो खामोश कमजोरी है, ये किसी को बताती नहीं, ये बस बढ़ती जाती है। जब तक आप इसे पहचानते हैं, तब तक बहुत कुछ जा चुका होता है। इसीलिए ये नंबर 1 है, क्योंकि जो चुप रहकर नुकसान करे वो सबसे खतरनाक होता है। तो अब आपने सुन लिए सातों संकेत। 7, सुबह की अकड़न। 6, जल्दी थकान। 5, झुनझुनी और सुन्नपन। 4, रात का दर्द। 3, संतुलन खोना। 2, त्वचा में बदलाव। और 1, वो खामोश कमजोरी जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। अब सवाल यह है, क्या करें? यहां से शुरू होती है असली उम्मीद। सबसे पहली बात, अपनी टांगों को हरकत दीजिए। बिल्कुल भारी कसरत की जरूरत नहीं, लेकिन रोज कम से कम 20 मिनट धीरे धीरे चलिए। अगर चलना मुश्किल है तो बैठकर पाँव उठाइए और रखिए। घुटनों को मोड़िए, एड़ियां उठाइए और नीचे रखिए। से ये छोटी छोटी हरकतें टांगों की मांसपेशियों को जगाती हैं, खून का बहाव बेहतर करती हैं और नसों को सक्रिय रखती है। दूसरी बात, खाने में प्रोटीन लीजिए। दाल, दही, अंडा, मछली, जो भी आपकी डाइट में शामिल हो सके। उम्र के साथ मांसपेशियां प्रोटीन की कमी से टूटती हैं, और अगर प्रोटीन नहीं मिला तो कोई भी कसरत काम नहीं करेगी। यही वो "दिस अलोन इज नॉट इनफ" वाला सच है। सिर्फ चलने से काम नहीं होगा अगर खाना सही न हो। सिर्फ खाने से काम नहीं होगा अगर हरकत न हो। दोनों साथ चाहिए। तीसरी बात, विटामिन डी और सनलाइट। रोज सुबह जब धूप हल्की हो, 10 से 15 मिनट धूप में बैठिए। विटामिन डी हड्डियों के लिए भी जरूरी है और मांसपेशियों की ताकत के लिए भी। चौथी बात, पानी पर ध्यान दीजिए। जब खून में पानी कम होता है, ये सर्कुलेशन बिगड़ता है और टांगों में दर्द, झुनझुनी और अकड़न बढ़ती है। रोज कम से कम 6 से 8 गिलास पानी जरूर पिए। और आखिरी बात, डॉक्टर से मिलिए। अगर इनमें से कोई भी संकेत आपको महसूस हो रहा है, तो एक बार ठीक से जांच करवाइए। खून का टेस्ट, विटामिन डी, B12, कैल्शियम और ब्लड शुगर की जांच। ये सब मिलकर बताएंगे कि असली कमी कहाँ है। मैं जानती हूँ, ये सुनकर दिल में थोड़ी फिक्र आती है, लेकिन साथ में यह भी जानिए, जो टांगे आज थकी हुई हैं, वो कल चल सकती हैं। जो पांव आज लड़खड़ाते हैं, वो कल मजबूत हो सकते हैं। बस जरूरत है ध्यान देने की, बस जरूरत है शुरुआत करने की। सोचिए उस सुबह के बारे में जब आप बिस्तर से उठें और पाँव में कोई अकड़न न हो, जब आप आंगन में चलें और थकान न आए, जब आप नमाज के लिए बैठें और उठें आसानी से, जब आपके पोते पोतियां दौड़ते हुए आए और आप उन्हें गले लगाने के लिए खुद चलकर जाएं। वो सुबह मुमकिन है। बस आज से शुरू कीजिए।
अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों, तो इस वीडियो को उन्हें ज़रूर भेजिए जिनकी टांगें थकी हुई हैं। अपनी माँ को, अपने वालिदैन को, अपने बड़े भाई-बहन को, क्योंकि शायद वो खुद नहीं बताते, लेकिन उन्हें इसकी ज़रूरत है। नीचे कमेंट में लिखिए, मेरी टांगें मजबूत होंगी। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ज़रूरी और सच्ची बातें आप तक पहुंचती रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए रहें और बेल आइकन दबाइए ताकि कोई ज़रूरी बात आपसे छूटे नहीं। आप अकेले नहीं हैं, हम साथ हैं और आपकी सेहत हमारी सबसे बड़ी दुआ है।